नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे आर्टिस्ट को लेकर जिनकी आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि मुकेश है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश कौन, तो आपको बता दें कि इनका पूरा नाम मुकेश चांद माथुर है। क्या है मुकेश चांद माथुर की पूरी सच्चाई, तो आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुकेश चांद माथुर ने 53 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। करियर के पीक पर थे सिंगर मुकेश। पेश है कुछ अनसुने किस्से मुकेश जी को लेकर, देखिए खास रिपोर्ट। पहले सर, आज सर का बर्थ एनिवर्सरी है। क्या कहना चाहिए जिस शुभ मौके पे हम सब एक जगह पे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हमें बताइए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद और कृपा मानता हूँ कि हमें इस परिवार में जन्म दिया। मुकेश जी ने अपना नाम हमें दिया, हमारा नाम उनसे जुड़ा तो उसमें जान आ गई। परमपिता परमेश्वर का बहुत आभार मानता हूँ कि हमें इस परिवार में जन्म दिया। शुक्रिया। मुकेश सर के जितने भी गाने हैं और जो उन्होंने ज़िंदगी को हमें दर्शाया है, बताया है, आजकल के जो यूथ है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपका फेवरेट ऐसा गीत कौन सा है जो आपकी ज़िंदगी को प्रेजेंट करता है और आप उन्हें गुनगुनाते हैं, याद करते हैं? मुकेश जी के लिए ये कहूँगा कि शायद ये गीत उन्हीं के लिए लिखा गया था और उन्होंने जिस खूबसूरती से इसे गाया है, उनका व्यक्तित्व, वो जो खुद थे, इस गीत में दर्शाया गया है। और आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगा कि इस गीत की जो भावनाएं हैं वो अपने जीवन में अपनाया जाए तो वाकई जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हर जीना इसी का नाम है, हर जीना इसी का नाम है। मुकेश जी ऐसे ही थे और आने वाले युग में जो यंगस्टर्स हैं उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये गीत को अपनाएं और इसकी जो भावनाएं हैं उन्हें अपनाएं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या कुछ ऐसा मैसेज आपके दादाजी है, तो क्या कुछ मैसेज आपको उन्होंने दिया है जो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात कभी मेरे दादाजी से हुई नहीं, मगर मैंने हमेशा ये माना है और ये मैं कहता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। मेरे पिताजी के ज़रिए जिस किस्म की परवरिश हम सभी को मिली है, शायद ही वो प्यार, शायद ही वो इज़्ज़त हमें कहीं और मिलती। उसके लिए मैं ऊपर वाले से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस परिवार का एक हिस्सा बनाया, हमें यहाँ पैदाइश दी। मेरे बचपन की यादें अगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे दादी के मैं बहुत ही करीब रहा था और उनके ज़रिए मैंने दादाजी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जानी हैं, उनके बारे में जानी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कमी महसूस करता था वो आज महसूस इतना नहीं होता। लगता है कि वो आज भी हमारे साथ हैं। मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था
और उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त हमें उनसे मिली है। और मेरे पिताजी के ज़रिए मेरे पिताजी ने उनके गीतों को आज तक ज़िंदा रखा है। शायद ही किसी पिता का ऐसा बेटा हो। मैं गर्व के साथ बहुत ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी जैसा कोई बेटा नहीं, और जिस और किस्म मेरे का- बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। That's lovely. But it's a fact, it's a truth that there is no man a greater son than my father. मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिताजी की यादों के लिए, उनके प्यार के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए अर्पण कर दी है। उनका नाम नितिन मुकेश रखा है। बहुत लोग नहीं जानते कि मेरे पिताजी एक निर्देशक बनना चाह रहे थे। जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, उन्हें कोई और चॉइस नहीं उस समय रहा, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की, मगर उनकी यादें ज़िंदा रखी। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने नाम के साथ मैं अपने पिताजी का नाम जोड़ा रखूं। उन्होंने अपने पिताजी के लिए किया है, नितिन मुकेश, इसलिए मैं अपने आप को नील नितिन मुकेश कहलाता हूं। और मेरे साथ मेरे पिताजी और उनके पिताजी की याद हमेशा जुड़ी है। यही मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस लायक बनाएं कि मैं और मेहनत करूं अपनी ऑडियंस के लिए, और ज़ोरदार काम करूं, उनको एंटरटेन करूं, बट मेरे ज़रिए इनकी यादें हमेशा जुड़ी हैं। सर अभी हमने सर राज कपूर जी ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने कपूर ने कहा था कि मेरी आत्मा है, मेरी सौल है मुकेश जी। आपने क्या क्या कहा? राज अंकल हमेशा ये कहते थे कि मैं तो मात्र शरीर हूँ, मुकेश मेरी आत्मा है, मेरी रूह है। और उसी तरह ये प्यार और इज़्ज़त उन्होंने निभाया। ऐसी दोस्ती अब इन दिनों में कम दिखती है, शायद नहीं दिखती, मगर दोनों जुड़वा भाइयों की तरह थे और बहुत बहुत मित्रता और प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान और इज़्ज़त था। और ये उनके काम में झलकती थी ये बातें। राज अंकल जब बात करते थे तो ऐसे लगता है पापा बोल रहे हैं, पापा जब गाते थे तो ऐसा लगता है था कि राज अंकल गा रहे हैं। अच्छा, एक दौर और आ गया, आज का दौर जो है रीमेक्स का दौर है, कई गाने रीमेक्स हो रहे हैं। सर आप क्या कहते हैं? रीमिक्स से मुझे कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है, बस जो असल चीज़ है उसको थोड़ा निभाया जाए। एकदम ही बदल देते हैं, वो थोड़ा दुख होता है। बाकी रीमिक्स तो अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी तरह एक श्रद्धांजलि ही होती है। गाएं सब अपनी। तो देखा आपने, यदि आज की खास रिपोर्ट मुकेश के अनसुने किस्सों को लेकर। आपको ये अनसुना किस्सा सुनने के बाद आखिर कैसा लगा, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले लीजिए इजाजत, शुक्रिया।